है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिएगा, क्योंकि ठंड दोबारा से बढ़ गई है और इसी ठंड में हम निकल गए हैं कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सुना है, एक्चुअली हमारा प्लान था औली जाने का, लेकिन फिर हमने प्लान किया कि नहीं, कश्मीर ही चलते हैं। थोड़ा सा डर का माहौल तो है, लेकिन कश्मीर ही चलते हैं हम। तो हम एयरपोर्ट टाइम से बिल्कुल पहुंच गए थे। 2 घंटे पहले पहुंचना रहता है, तो हमारी फ़्लाइट 9:30 बजे की थी, तो हम लगभग 7:30 बजे वहाँ पे पहुंच गए थे। फिर हमने वहाँ पे चेक इन किया, और चेक इन करने के बाद जब हमारे बैग्स वगैरह चेक होते हैं ना, कि क्या सामान लिया है क्या नहीं लिया है, बाय गॉड मतलब सारा सामान निकलवा देते हैं। सब कुछ निकलवा दिया उन्होंने। मैं घर से थोड़ा-सा बना के ले गई थी, वहाँ पे पूरा ही मतलब दिखा रहा है आपने ये लिया है, ये लिया है। वो सब तो ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया था क्योंकि हाई पॉइंट पे हमें जाना था, तो हमने आंधिया के लिए ले लिया था कि हाँ, मतलब गूगल में सर्च किया था, तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने वहाँ पे ऑक्सीजन हमने ले लिया था। बट फ़्लाइट में नहीं ले जाने देते हैं। अगर आप लेकर जाएँगे तो मत ले जाइएगा, नहीं ले जाने देते हैं। वहाँ पे निकलवा लिया, इतना रिक्वेस्ट किया हमने, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आप नहीं ले जा सकते हैं, या तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो ही आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते हैं। मैंने कहा सर सिर्फ एक सेफ्टी के लिए करे, कोई बात नहीं मैम, आपको वहाँ पे मिलेगा। कितना रिक्वेस्ट किया बट नहीं माने वो लोग, नहीं ले जाने दिया तो नहीं ले जाने दिया। हम कहे खैर अब क्या ही, जब नहीं ले जाने दे रहे हैं तो नहीं ले जाने दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से हमने अपना बैग वगैरह सब कुछ लिया, फिर अपने पॉइंट पे आ गए। वहाँ पे आप रुकेंगे तो वहाँ पे बस आएगी वहाँ से, क्योंकि थोड़ा दूर होता है, तो बस में लेकर आपको जाएगी फ़्लाइट तक। फिर हमने बस ली वहाँ से, फिर हम गए, और हमने बीच का इस बार बुक किया था। लास्ट टाइम गए थे तो हमें पीछे का मिला था, तो मतलब जो पहले पहुँच जा रहा है काउंटर पे, शायद वो बात कर लेते हैं तो उनको विंडो सीट वगैरह मिल जाती है। लेकिन इस बार हमने ऑनलाइन एक्स्ट्रा पैसे पे करके ऑनलाइन कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम ना विंडो की सीट नहीं मिली थी, और वीडियोस बनाने के लिए ना इतना दिक्कत हो रहा था। तो इस बार हमने 2 सीट इन्होंने कर ली थी विंडो की, और फिर किसी से बात करके हम तीनों लोग एक ही हो गए, एक ही जगह पे हो गए। ऊपर जब गए उस दिन इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, लेकिन जैसे ही बादलों के ऊपर पहुँचे, इतनी धूप कि मतलब विंडो से देखने में सीधी धूप मुँह पे आ रही थी। मैं क्या बताओ, बादलों के ऊपर मतलब क्या ही है, सिर्फ धूप ही धूप है। बादलों ने ऐसा माहौल ख़राब कर रखा है। उसके बाद फिर इतना सुंदर व्यूज़ आ रहा था ना कश्मीर से। अगर आप जाएँ तो मेरे ख़्याल से तो पीछे क्या रहता सीट तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ज़्यादा दिखता है पीछे से मेरे ख़्याल से, क्योंकि एक्सपीरियंस पिछली बार हम गए थे तो था। उसके बाद फिर हमने देखा, ऊपर से वीडियोज़ वग़ैरह बनाई, फिर कुछ देर में ही हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। लैंड होते ही अनाउंसमेंट हो गया कि आप एयरपोर्ट पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। तो आप कभी भी कश्मीर जाएँगे तो फ़ोटो और वीडियो पहले ही अनाउंस हो जाता है कि आप लोग नहीं ले सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से होगा मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी हो, हमारी फ़्लाइट लैंडिंग हो गई। उसके बाद हम आगे निकल लिए, अपने लगेज को वगैरह लिया, और लैंड भी हुआ तो अच्छा लग रहा था। पता तो चलता नहीं है फ़्लाइट में कुछ, बस एक टेक ऑफ और लैंडिंग के ही टाइम पे पता चलता है। उसके बाद हमने अपना लगेज लिया। हमारे जो होटल थे, होटल वाले बाहर ही, वहाँ पे सिम काम नहीं करता है। जैसे ही आप फ़्लाइट में चढ़ेंगे वैसे ही फ़ोन नेटवर्क के वजह से फ़ोन जो भी हो नहीं आता है, नेटवर्क नहीं आता है। और कश्मीर में आपका अगर पोस्टपेड का नंबर है तो ही चलेगा, प्रीपेड वाला नहीं चलेगा वहाँ पे। तो फिर हमने वहाँ से एयरपोर्ट से ही सिम ले लिया था, जो थोड़ी महंगी पड़ी। हमारे ड्राइवर ने कहा था कि मतलब बाहर से लीजिएगा, थोड़ा सस्ते में करा देंगे, पर हमने वहीं से ले लिया था सिम। तो आप कभी जाएँ तो आप वहाँ से या बाहर से, आपको वहाँ का लोकल सिम लेना पड़ेगा, वो वहीं पे काम करेगा। फिर आप वापस दिल्ली आएँगे तो वो सिम काम नहीं करेगा। फिर वहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली और हम अपने होटल के लिए निकल चुके। उसने कहा कि आप बाहर से बाहर लोकल सिम कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, थोड़ा हम कुछ खाएँगे पिएँगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था, सुबह-सुबह की फ़्लाइट थी, ऐसे ही निकल गए थे। और रास्ता इतना खूबसूरत था ना, मतलब देखने में ही मज़ा आ रहा था कि मतलब क्या ही जन्नत में आ गए हैं।